हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। तो आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 4 से पार्ट नंबर 2 होगा और चैप्टर नंबर 4 है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से पार्ट नंबर 2 आज इस क्लास में आप सभी को मिलेगा। और ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देखें। बट इससे पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के लिए कमेंट कर रहे थे, तो हम आप सभी को बता दें, जब आप हमारी इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ नीचे आप देखेंगे एक पीडीएफ का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पीडीएफ का सेक्शन दिखाई दे रहा है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप आसानी से यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक नए पेज पर आप जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ आपके मॉडल पेपर भी दिए गए हैं, जिनको भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है 2 डेज फ्री पीडीएफ। ठीक है, तो 2 डेज फ्री पीडीएफ में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये ढेर सारे पीडीएफ दिए गए हैं, जिन्हें आप एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक को आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आप सभी के आते हैं पीडीएफ को लेकर के। तो यहाँ पर आपने किसी पर भी क्लिक करना है, जैसे मैंने इस पीडीएफ पे क्लिक किया है और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसे आप अपने मोबाइल फोन में या फिर अपने कंप्यूटर में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो रहा है और ये पीडीएफ आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टोटल 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जिनके आंसर शीट भी नीचे दी गई है। तो ऐसे करके यहाँ पर जितने भी हैं आप उन सभी को एक एक करके डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, और उनको आप पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जो लिब्रे ऑफिस आप पढ़ा रहे हैं उनके प्लेलिस्ट आप बना दीजिए। तो आप अगर वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ जब वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा वीडियोज का। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक आपको वीडियोज का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप जाएंगे यहाँ पे और साइड बार में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल सी वीडियोज क्लास। ठीक है, ट्रिपल सी वीडियो क्लास मिल रहा है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए जो क्लास हमने यहाँ पे दिए हैं आप सभी के लिए, वो 100 क्वेश्चन के क्लास हैं, उनका यहाँ पे लगा दिया है हमने। और यहाँ से आप क्लास 1, 2, 3 और 4, यानी कि जो आपके मॉडल पेपर है 100 क्वेश्चन वाले क्लास हैं, उन सभी को आप यहाँ से बारी बारी से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट के सारे लगे हुए हैं, आप इंटरनेट के जो भी क्लास हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस के लगे हुए हैं, जिसमें लिब्रे ऑफिस पार्ट 1, ठीक है, यहाँ पर देखिए राइटर का पार्ट 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद ये 5th है, बाकी भी बहुत जल्दी हम यहाँ पर लगा देंगे। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आप चैनल पर विजिट करेंगे, चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से आसानी से सभी जो क्लास कराए हैं उन सभी को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आज सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्प्रेडशीट के लिए निम्न में कौन सा मान्य नहीं है। अब भाई जो भी साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, ताकि और भी साथी और भी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर सकें, क्योंकि आज के इस क्लास में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलो भाई जल्दी से आप लोग जवाब करो, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्प्रेडशीट के लिए निम्न में कौन सा मान्य नहीं है, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेल मर्ज। स्प्रेडशीट के लिए मेल मर्ज मान्य नहीं है। देखिए मेल मर्ज जो होता है वो आपका कहां होता है, वो आपका वर्ड प्रोसेसर में होता है, वर्ड प्रोसेसर में होता है आपका मेल मर्ज, जिसमें आपका वर्ड शामिल है, यानी कि एमएस वर्ड या फिर आपका राइटर। ठीक है, तो यहां आपको मिलता है मेल मर्ज का ऑप्शन। लेकिन अगर आप देखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस या गोल सीकिंग या फिर सॉर्टिंग, तो ये आपको कहां मिलता है, स्प्रेडशीट में मिलता है। ये आपको स्प्रेडशीट में मिलता है। स्प्रेडशीट मींस या तो आपको एक्सेल में या फिर कैल्क में, यानी कि जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उन सभी में मिलता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा कि स्प्रेडशीट के कौन सा मान्य नहीं है, तो भाई मेल मर्ज जो होता है वो स्प्रेडशीट में नहीं होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की निम्न में कौन सी होती है। अगर आप कैल्क में एक सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं तब कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करते हैं।
बताइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर है, आप सभी बताएं यहां पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपको कंट्रोल के साथ में प्लस दबाना है, कंट्रोल के साथ में प्लस दबाना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, कैल्क में सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप कैल्क प्रोग्राम में आएंगे, ठीक है, तो यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, आप किसी भी सेल पर आपने क्लिक किया है और आप कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबाएंगे। जब आप कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबाएंगे तो क्या होगा, एक इंसर्ट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहां से आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पे पूछेंगे आपसे सिलेक्शन में कि शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, इंटायर रो या इंटायर कॉलम। क्या आप सेल को जो आपका कर्सर है जहां पर आपने सेलेक्ट किया है सेल, उसके डाउन में नीचे आप लाना चाहते हैं, या सेल आप राइट में लाना चाहते हैं, या पूरा रो, इंटायर रो आप लाना चाहते हैं। अगर आप पूरा रो डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, या आप इंटायर कॉलम डालना चाहते हैं कि पूरा आप कॉलम ही इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में केवल आपको प्लस दबाना है और ये सेल इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, एक सेल या सेल की रेंज को कोई नाम भी दिया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि आप कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें ध्यान से करें और पूरा अच्छे से समझें, ठीक है। और अगर आवश्यकता हो तो आप कॉपी पर नोट भी कर लिया करें, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोग कॉपी लेकर के जरूर बैठा करें। जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे तुरंत ही आप अपनी डायरी में उसे नोट कर लिया करो, है ना, तभी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक सेल या सेल की रेंज को कोई नाम भी दिया जा सकता है, बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो बिल्कुल दिया जा सकता है। आप एक सेल या सेल की रेंज को कोई भी नाम दे सकते हैं। कैसे, जैसे आप यहां पर आए और यहां से यहां तक आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आपने एक सेलेक्ट कर लिया है एरिया। अब इस एरिया को अगर हम कोई नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके लिए हमें नेम बॉक्स पर जाना पड़ेगा और यहां पर हम कोई भी नाम टाइप कर देंगे। जैसे मैंने CCC टाइप कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पर जो इस सेल का जो नेम हमने दे दिया है, ये पूरा जो सिलेक्शन एरिया है इसका नेम हो गया है CCC, ठीक है। अब अगर हम इस सिलेक्शन एरिया पर जाना चाहते हैं तो फिर से हमें नेम बॉक्स पे टाइप करना है CCC और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हमने वहां CCC लिखा और एंटर प्रेस किया तो आपने देखा कि उस एरिया को इसने फिर से सेलेक्ट कर लिया है जिस एरिया का नाम ऑलरेडी हमने दिया था, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि भाई एक सेल या सेल की रेंज को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। कैल्क शीट A3 और कॉलन A6 का क्या दर्शाता है, यानी कि A3 कॉलन A6 ये आपको क्या बताता है। चार विकल्प हैं आपके सामने। पहला कह रहा है A3, A4, A5, A6। अगला कह रहा है A3, A4 और A5, फिर A4, A5, A6 या फिर A3 और A6। बताइए कौन सा आपका सही जवाब है। A3 और कॉलन A6 ये क्या दर्शाता है। बिल्कुल देखते हैं आज कौन कौन राइट आंसर कर रहा है भाई, और मेहनत करेंगे आप लोग, मेहनत से पढ़ेंगे तो सही जवाब बिल्कुल आप सभी के आएंगे, ठीक है। जो गलत जवाब हो जाए आपसे कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर आपके लिए बैठे हैं, हम आपको बताते हैं। आप नेक्स्ट टाइम उसको गलत ना करें, जब भी नेक्स्ट टाइम क्लास हो तो उसको गलत ना करें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब करना है तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए A3 और कॉलन A6 का मतलब होता है A3 से लेकर के A6 तक की जो रेंज है उसको लेकर के होता है। ये एक रेंज बना देता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि हमने कहा यहाँ पर A3 और कॉलन लगाया A6, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें A3 शामिल हो गया, उसके बाद इसमें A4 भी शामिल हो गया, इसमें A5 भी शामिल हो गया और A6 भी शामिल हो गया। तो A3 से लेकर के A6 तक के बीच में जितने भी सेल हैं उन सभी को इसने एक रेंज बना दिया, सबको शामिल कर लिया, ठीक। लेकिन कामा के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर कामा लगाते हैं, जैसे हमने कहा A3, A6, तो इसमें केवल दो ही सेल आए हैं, एक तो A3 आया है और A6 आया है, ठीक है। तो ये जो कॉलन का ऑपरेटर होता है, ध्यान रखना, जो कॉलन का होता है ये क्या बनाता है, एक रेंज बना देता है। ध्यान रखना, ये कॉलन क्या करता है, एक रेंज बना देता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एक्सेल में सेलेक्टेड टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं। एक्सेल में सेलेक्टेड टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और सी से। कंट्रोल शिफ्ट और P
कंट्रोल शिफ्ट और एच या कंट्रोल अल्ट और सी। तो काफी अच्छा प्रश्न है यहां पर, और ध्यान रखना है कि एक्सेल में पूछा गया है। तो एक्सेल में अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, क्या आप उसका साइज बदल सकते हैं इन 4 ऑप्शन के माध्यम से? अगर बदल सकते हैं तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग करें, क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और पी। एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करना होगा तो सिलेक्टेड टेक्स्ट का आप साइज बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है ये आपका कैल्क में काम नहीं करेगा, यानी कि ये जो आपका शॉर्टकट की है ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम नहीं करेगा, ओनली आपका एक्सेल में काम करेगा। अगला प्रश्न पूछा है, कैल्क में एक बार एक रेंज का नाम दिया गया है, आप उस रेंज तक जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूरा ध्यान से समझेंगे तो आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको अभी बताया था इससे थोड़ा पहले। तो कैल्क में एक बार एक रेंज का नाम दिया गया है, यानी कि आपने एक बार एक रेंज का नाम दे दिया था कैल्क में, जैसे कि हमने भी दिया था। अब आप उस रेंज तक जा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे जा सकते हैं? पहला देखिए ऑप्शन क्या कहता है, नेम बॉक्स की सहायता से जा सकते हैं। नेम बॉक्स की सहायता से रेंज का नाम चयन करके आप जा सकते हैं। दूसरा कह रहा है कंट्रोल प्लस F3 का प्रयोग करके रेंज का चयन करके आप जा सकते हैं। तीसरा उपरोक्त दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसमें एक प्रश्न में आप 2 से 3 चीजें समझेंगे, यानी कि एक प्रश्न के साथ साथ आपको 2 प्रश्न सीखने को मिलेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनसे आप एक प्रश्न से कई प्रश्न सीख सकते हैं। और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी होता है कि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न है, उसका उत्तर किसी दूसरे प्रश्न में छिपा होता है। ध्यान रखना है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, हो सकता है उस क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, जो दिया गया है वो आपके क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में काम आ जाए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रश्न का उत्तर किसी दूसरे प्रश्न में छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो ध्यान से करते हैं तो वो चीजें याद रहती हैं आपको। तो यहां पर आपको बता दें सी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आप अगर कैल्क में आपने एक रेंज का नाम दे दिया है और आप उस रेंज पर जाना चाहते हैं, तो पहले तो आप नेम बॉक्स की सहायता से रेंज का नाम चयन करके जा सकते हैं। कैसे? जैसे आप यहां देखें, हमने यहां पर अभी एक रेंज को सिलेक्ट किया था और उसका एक नाम दिया था CCC, ठीक है। अब हम उस रेंज पर जाना चाहते हैं तो हमें इस नेम बॉक्स में आना होगा, और इस नेम बॉक्स में क्या करना होगा, CCC उस रेंज का नाम जो दिया था केवल वही हमें यहाँ पे टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। तो देखो हमने उस रेंज को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि हम उस रेंज पे पहुंच चुके हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्लियर हो गया। अब कह रहा है कंट्रोल F3 का प्रयोग करके भी रेंज का चयन करके हम वहां जा सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर दबाते हैं कंट्रोल के साथ में F3। तो जब हम कंट्रोल के साथ में F3 प्रेस करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको कंट्रोल दबाना है और साथ में F3 दबाना है। तो आपने देखा कि जब हमने कंट्रोल के साथ में F3 प्रेस किया तो यहां पर मैनेज नेम्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और इस मैनेज नेम में जितने भी आपने नेम बनाए होंगे, मींस जितने भी रेंज को आपने नाम दिया होगा वो सारे यहां पर आपको दिखाई देंगे। तो नाम आपने दिए हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने केवल यहां पर CCC नाम का एक रेंज बनाया था जो हमें यहां पे दिख रहा है। अगर यहां पे आपने एक से ज्यादा बनाए होंगे तो आपको 2-3 दिखेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, आप उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके नाम पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक बैलेंस शीट सबसे अच्छी तैयार की जा सकती है। एक जो बैलेंस शीट होती है वो सबसे अच्छी बनाई जा सकती है MS वर्ड पर, MS एक्सेल पर, MS आउटलुक पर या MS पावर पॉइंट पर। तो एक बैलेंस शीट सबसे अच्छी कहां तैयार की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग करें। भाई क्लास को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सभी साथी लाइक शेयर कर दें, ठीक है। जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर कर दिया करो क्लास को। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे जो अच्छी बैलेंस शीट है वो आपकी MS एक्सेल में बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि MS एक्सेल में हम फार्मूले यूज करते हैं जिसके माध्यम से हमें काम करना आसान हो जाता है, हमें वहां पर गुणा भाग करना आसान हो जाता है। तो कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस एक बार आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, एक बार आपको फार्मूले सेट करने हैं, उसके बाद में सारा कैलकुलेशन आपका होता रहता है जो आपका MS एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, कैल्क में इक्वल सीलिंग 100,9 का मान कितना होगा, बताइए। अब एक फार्मूला आ गया है, इसका आपको जवाब करना है।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 108 आएगा आपका राइट आंसर। देखिए सीलिंग जब भी आए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमने कहा हमेशा जो पहला नंबर होता है, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 100,9। अब जो पहला नंबर हमारा है वो 100 है, इस 100 के हमें हमेशा ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है, ऊपर की तरफ हमें नंबर देखने हैं। यानी कि 100 के बाद क्या आएगा आपका 101 आएगा, फिर 102 आएगा, फिर 103 आएगा, इस प्रकार से चलना है आगे। और देखना क्या है कि ऐसी संख्या मिल जाए जो इस 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि जो यहाँ पर 9 दिया गया है, जो सेकेंड नंबर जो भी दिया गया है उससे डिवाइड हो जाए। तो 100 के बाद 108 वो ऐसा नंबर है जो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 100 के बाद जो नंबर आपको पहले मिल जाएगा जो इस संख्या से डिवाइड हो जाए, मीन्स 9 से डिवाइड हो जाएगा, वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर 108 आपका आंसर है, जो कि 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कैल्क पिवट टेबल का समर्थन करता है, ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल समर्थन करता है, ऑप्शन पहला यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं और यहां पर आपसे पूछा है, कैल्क में 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन करने के लिए वाक्य रचना क्या होगी? अगर आप 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सही वाक्य रचना, एक सही फॉर्मूला यहां पर आपको बताना है। पहला वाला करेक्ट होगा, सेकेंड वाला करेक्ट होगा, थर्ड वाला होगा या फिर फोर्थ वाला होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग सही जवाब करें, क्या हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर 2 बजे वाली क्लास कब होगी, क्योंकि हमने एक बार 2 बजे वाली क्लास आपको कराई थी जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस किए थे। तो 2 बजे वाली क्लास भी आपको अब मिल रही है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 बजे वाली क्लास भी अब आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली आपको मिलती रहेगी 2 बजे वाली क्लास भी। यहां पर आपको सही जवाब करना है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजें भाई। सही जवाब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना है, इक्वल पावर 10,4। अगर आप 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन करना चाहते हैं तो पावर 10,4 आपको करना पड़ेगा। जैसे आप यहां लिखेंगे इक्वल, उसके बाद आपको लिखना है पावर, ठीक है, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। पावर लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहां पर आपको 10,4 लिखना है, ठीक है। 10 यानी कि 10 आपका जो वैल्यू है वो है, और उसके बाद अगर आप जितना पावर लगाना चाहते हैं तो वो आप नंबर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पर 10 की जो पावर 4 है उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे करेंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? अगर आप फंक्शन विजार्ड ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर पहला हो जाएगा, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते हैं। फंक्शन विजार्ड के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करते हैं। जैसे ही आप F2 प्रेस करते हैं, देखिए आपके सामने फंक्शन विजार्ड ओपन हो गया। फंक्शन विजार्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आपको फंक्शन मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कैल्क में ग्रिड लाइन बाय डिफॉल्ट प्रिंट होती हैं। जो कैल्क प्रोग्राम में ग्रिड लाइन होती हैं वो क्या बाय डिफॉल्ट प्रिंट होती हैं जब आप उसे प्रिंट करते हैं? अभी आपको कैल्क में देखो ये लाइनें दिख रही हैं जो रो एंड कॉलम को दर्शाते हैं, जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं इनको हम कहते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है। तो जो ये ग्रिड लाइन होती हैं क्या ये ऑटोमेटिक आपके जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, कैल्क में कोई भी आपने रिकॉर्ड बनाया है, कोई बैलेंस शीट बनाई है और जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो क्या साथ में ये ग्रिड लाइन भी प्रिंट होती हैं, यस या नो? तो बिल्कुल नहीं होती है भैया, ऑप्शन बी है यहाँ पे, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ग्रिड लाइन बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होती हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में ग्रिड लाइन आपके प्रिंट नहीं होती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाया तो हमने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिया है
और जब आप इस प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी ग्रिड लाइन नहीं दिखाई दे रही है, आपको बिल्कुल ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है। जो टेक्स्ट आपने लिखा है यहाँ पे, जो नंबर आपने दिए हैं वो दिख रहे हैं, बाकी सारा कुछ ब्लैंक दिख रहा है ना। तो अगर आप टेबल इसमें इंसर्ट करेंगे तब टेबल आपकी प्रिंट होगी, तब क्या होगी, टेबल साथ में बन के आएगी। लेकिन ग्रिड लाइन बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होती है, आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। आप इसके ऑप्शन को यस करेंगे, सेट करेंगे, तब इसको प्रिंट करेगा। निम्न में कौन सा फंक्शन सभी तर्क सही होने पर ट्रू और अन्यथा फॉल्स बताता है? जब सभी तर्क सही होते हैं तब सही बताता है, और जब सभी तर्क गलत होते हैं तब फॉल्स बताता है। ऐसा कौन सा फंक्शन है? क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग जवाब करें भाई। सही जवाब यहां पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा एंड। एंड एक ऐसा फंक्शन है जो सभी तर्क सही होने पर क्या वैल्यू देगा? आपको ट्रू वैल्यू देगा, और अगर गलत है तो फॉल्स वैल्यू देगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कैल्क के किसी सेल में हैश 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 का क्या अर्थ होता है? जो आपको इस प्रकार के हैश दिखाई देता है, एक सिंबल होता है, तो इसका क्या मतलब होता है? फॉर्मूला गलत है, सेल की चौड़ाई कम है, गणना नहीं की जा सकती है, या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको जवाब करना है। राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल की चौड़ाई कम है। जब इस प्रकार का आपको ये सिंबल दिखाई देता है किसी भी सेल में, तो इसका मतलब होता है कि सेल की चौड़ाई है वो कम है। आप चौड़ाई को इंक्रीज करेंगे तो ये आपका चला जाएगा। अगला प्रश्न है इक्वल राउंड। अब यहाँ पे 205.368, 1 का मान आपको आंसर करना है, कितना हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 205.4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या करना है, 205.368, 1 दिया है, यानी कि ये 1 बता रहा है कि हमें दशमलव के बाद एक अंक ही रखना है ना, एक अंक ही रखना है। तो यहां से हमें ये 68 को यहां से रिमूव करना है, यानी कि 6 और 8 को यहां से हटाना है ना। तो आप देखेंगे कि जो अंक हमारा शेष बच रहा है, कौन सा बच रहा है? 3 बच रहा है। 3 के जस्ट बाद में जो वैल्यू है वो क्या 5 से बड़ी है या 5 है? तो भाई यहां पर 6 है, यानी कि 5 से बड़ी है। तो इसका मतलब फिर हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 205 इस 3 में हमें एक ऐड कर देना है, फिर हो जाएगा 4। तो 205.4 हमारा जवाब हो जाएगा। हमेशा आपको देखना है कि जो वैल्यू हमारी शेष रह रही है यहां पर, उस वैल्यू के साइड में जो अंक जा रहा है वो क्या 5 है या 5 से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो एक अंक जोड़ देंगे जो शेष रहती है उस वैल्यू में, और अगर वो 5 से कम है तो आप ना कुछ जोड़ेंगे ना कुछ घटाएंगे, आप सेम उसको लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। इक्वल सम, अब देखिए यहां पे 10, 5, 6, 7, बी का मान बताइए कितना होगा। इस फार्मूले का मान कितना होगा ये आपको आंसर करना है। 28 होगा, 28B होगा, या हैश नेम का आपको एरर दिखाई देगा, या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट? यहां पर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपको एक एरर दिखाएगा, और वो एरर क्या होगा? आपको हैश नेम का एक एरर होगा, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका गलत है। ओके, इसको वो जोड़ नहीं सकता है, इसको वो एरर दिखा देगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कैल्क में इक्वल सम 2, 6, 8 और ब्रैकेट में क्लोज, दोनों बंद हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार का साइन है और 5 लिखा हुआ है। अब इसका मान कितना होगा ये आपको आंसर करना है। जल्दी से आप लोग जवाब भेजें भाई। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 40। कैसे? सबसे पहले तो ये जोड़ेगा, सम करेगा, है ना। तो 2, 6 और 8 को ये जोड़ देगा, कितना हो जाएगा? 2, 6 और 8 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6, 2, 8, 8, 16 हो जाएगा, और 16 में फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। सॉरी, यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 80। ठीक है, 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर करना है। यहाँ पे 17 का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। कैल्क में इक्वल सम, ठीक है, इक्वल, उसके बाद में सम, अब ब्रैकेट में 2, 6, 8 ब्रैकेट क्लोज है, इसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल है, उसके बाद 5 है, का मान आपको ज्ञात करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इस फार्मूले का जो सही जवाब होगा वो क्या आएगा ये आपको आंसर बताना है।
तो ध्यान रखना है इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो 80 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सबसे पहले तो ये सम करेगा, जोड़ेगा। तो किसको जोड़ेगा? जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 2, 6 और उसके बाद में 8 को जोड़ देगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? अगर आप 2, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इस 16 में फिर गुणा किससे करेगा? 5 से करेगा। तो 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। यदि कैल्क प्रोग्राम में A1 बराबर 10 है, B1 बराबर 12 है, C1 बराबर 20 है और D1 बराबर 14 है, तो प्रोडक्ट A1 कामा D1 का मान कितना होगा? और ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग आंसर करें, क्या हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं भाई कौन कौन इसका सही जवाब करेगा। जल्दी से आप लोगों को जवाब करना है। तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आपका। इसका जो आंसर होगा वो होगा 140। ठीक है, कितना होगा? 140 होगा। देखो भाई कैसे ये आ गया 140, पहले ध्यान से समझ लो ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्या दिया है? A1 बराबर 10 दिया है, B1 बराबर 12 दिया है, C1 बराबर 20 दिया है और D1 बराबर 14 दिया है। सिंपल सी बात है। अब इनके फार्मूले को देखो जरा। इन्होंने दिया है प्रोडक्ट, उसके बाद यहां पे दिया है A1 कामा D1, कामा लगा दिया है। यहां पर इन्होंने क्या किया? कॉलन का साइन नहीं दिया, सिर्फ हमें कॉमा का साइन दिया। और हमने अभी बताया था कि कॉमा और कॉलन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर जब कॉमा लग जाए तो जो वैल्यू हमने यहां पर दी है केवल उसी को हमें आपस में उसका ही आपस में मुझे गुणा कराना है या जोड़ कराना या घटाना कराना, जो भी करना है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? A1 स्टार और D1 करना पड़ेगा। अब A1 की वैल्यू बताइए कितनी है भाई? 10 है, तो यहां पे लिखा 10 इंटू, और यहां पे D1 की वैल्यू कितनी है? 14, तो आपने लिखा 14। अब 10 और 14 की अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 140 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें बीच की वैल्यू को छोड़ दिया है। अगर यहां पर होता, अगर यहां पर क्या होता? अगर यहां पर होता A1 कॉलन D1, अगर A1 कॉलन D1 दिया होता, ठीक है, यहां पर कॉमा ना होता, तब आप क्या कर सकते? तब आप 10 फिर 12 फिर 20 फिर 14 इन सभी के गुणा करते, क्योंकि फिर एक रेंज बन जाती। अभी यहाँ पे रेंज नहीं बनी है, अभी यहाँ पर केवल उस पार्टिकुलर सेल की बात की गई है जो यहाँ पे दिखाई गई है, दी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी कभी कामा लगा हो तो आप उन्हीं को जोड़ेंगे जिनके सेल एड्रेस दिए गए हैं। और जब आपका कॉलन दिया गया हो तो आपने यहां पर जैसे यहाँ पे A1 है और D1 के बीच में जितना भी पड़े सभी को आपको जोड़ लेना है, गुणा कर लेना है, घटा लेना है, जो भी फॉर्मूला जिस प्रकार का भी आपके सामने हो। कैल्क में इक्वल लेन, अब ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखा है CCC/D का मान क्या होगा बताइए। लेन फंक्शन यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने। अब इसका जवाब आपको बताना है, क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहां पर सी हो जाएगा 12। जो लेन होता है क्या करेगा? काउंट करेगा, जो कैरेक्टर है ना उनको एक काउंट करेगा कि CCC/D में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, इसको ये काउंट करेगा। ध्यान रखना यहाँ पे 12 हो जाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, अगर यहां पर CCC फिर वाईफाई और फिर स्टडी लिखा होता, CCC/D लिखा है, हमने यहां पर क्या किया? स्पेस दे दिया यहां पर और यहां पर क्या कर दिया? स्पेस दे दिया। तो अब स्पेस को भी ऐड कर लेगा। ध्यान रखना है, हमेशा ऐसी गलती मत करना, स्पेस को भी ऐड कर लेगा। अब यहां पर जो राइट आंसर बनेगा इसमें 2 और बढ़ जाएगा और इसका जवाब हो जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेस होता है ना उसको भी काउंट करता है लेन फंक्शन। तो अगर आपने जोड़ के लिखा है तब तो जो कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं काउंटिंग में आपके आ रहे हैं उनको काउंट करके दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप स्पेस देंगे तो स्पेस के साथ उस स्पेस को भी ऐड कर लेगा। ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आप स्पेस के साथ लिखते हैं तो इस स्पेस को भी एक काउंट करके आपको बताएगा। तो हमेशा अगर ऐसा आता है कहीं तो आप लोग ध्यान रखें, फिर गलत कर दें। 20 में पूछा है कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। कैल्क प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या होता है आप लोग बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई 10 होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है 10 जगह लगा होता है फॉन्ट जो कि बाय डिफॉल्ट होता है आपके कैल्क प्रोग्राम में।
अगला प्रश्न पूछा है कैल्क में संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा उसका शॉर्टकट की? शिफ्ट के साथ अल्ट होगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट होगा, कंट्रोल के साथ स्पेस बार होगा या शिफ्ट के साथ में स्पेस बार होगा? तो यहां पर हो जाएगा सी, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार होगा। अगर आपने कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाया तो पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, अब इस पूरे कॉलम को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाया और स्पेस बार दबा दिया तो आप देखेंगे फिर नीचे तक सारा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो पूरा कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ में आपको स्पेस बार प्रेस करना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कैल्क में संपूर्ण रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप संपूर्ण रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट के साथ अल्ट होता है, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट होता है, कंट्रोल स्पेस बार या शिफ्ट स्पेस बार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको सही जवाब करना है। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या होगा? तब आपको शिफ्ट के साथ में स्पेस बार प्रेस करना है। जब आप पूरा रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ स्पेस, अगर कॉलम करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में स्पेस। ध्यान रखना है, कॉलम कंट्रोल के साथ स्पेस, और रो करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस आपको प्रेस करनी है। अगला क्वेश्चन है कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। अगर आप संपूर्ण वर्कशीट को, पूरी वर्कशीट ही सेलेक्ट करना चाहते हैं तब शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल ए होती है, कंट्रोल शिफ्ट और ए होती है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार होती है, या फिर ए और बी दोनों? तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगर आप कैल्क में पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं और सी यहां पर ए और सी दोनों होगा। ठीक है, तो यहां पर कर देते हैं सी। तो आप यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से भी कर सकते हैं, ए और सी दोनों हो जाएगा यहां पे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अगर आपने कंट्रोल के साथ ए दबाया तो देखो आपकी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबाया तो भी आपकी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो गई है। इसलिए यहां पर आपका पहला ऑप्शन भी करेक्ट है और सी वाला भी करेक्ट है। तो यहां पर हो जाएगा ए और सी दोनों। अगला प्रश्न पूछा है आपको कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करना पड़ेगा। इन चीजों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि कौन से मेनू में कौन से ऑप्शन आते हैं। इन चीजों को थोड़ा समझ लेना, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो अगर आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप किस मेनू का चुनाव करेंगे, कौन से मेनू में जाकर के सेल की डिलीट कर सकते हैं? 24 का सही जवाब करना है। तो आप स्टाइल में जाकर, है ना, तो आप सीट में जाकर के, जो सीट वाला मेनू है वहां जाकर के आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। आपको कहां जाना पड़ेगा? सीट में जाना पड़ेगा, और यहां से देखिए डिलीट सेल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ये डिलीट वाला सेल आप यहां पे आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो यहां से आप सेल को डिलीट भी कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में माइनस। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में माइनस। अगला क्वेश्चन है गोल सीक विकल्प निम्न में से कहां पर होता है? गोल सीक का जो विकल्प होता है, जो ऑप्शन होता है, वो टूल्स में होता है, डेटा, इंसर्ट, व्यू, कहां पर होता है? चलिए 25 का सही जवाब करना है। तो यहां पर हो जाएगा टूल्स में। गोल सीक का ऑप्शन कहां होता है? टूल्स मेनू में होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स किस शॉर्टकट की से ओपन होता है? सेल फॉर्मेट का जो डायलॉग बॉक्स है वो कौन सी शॉर्टकट की से ओपन होता है? 26 का आंसर बताइए। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल वन। आपको केवल कंट्रोल वन प्रेस करना है। कंट्रोल वन से क्या होगा? सेल फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन हो जाएगा। तो केवल आपको कंट्रोल के साथ में वन प्रेस करना होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका यहां पे जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्क स्प्रेडशीट में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। कैल्क स्प्रेडशीट की बात करें तो वहां पर जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है वो क्या होता है? जहां पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल का एक बॉक्स ओपन हो गया है। जैसे ही आपने कंट्रोल के साथ में वन प्रेस किया, आप यहां से अपनी सेल को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिबरेशन सेंस होता है। ध्यान रखना है, लिबरेशन सेंस होता है कैल्क स्प्रेडशीट में जो फॉन्ट का नेम होता है वो। और ये आपका राइटर में होता है वो क्या होता है? सेरिफ होता है। तो राइटर में लिबरेशन सेरिफ होता है, बट कैल्क में लिबरेशन सेंस होता है।
अगला क्वेश्चन है कैल्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपसे कहें कि कैल्क में आप टाइम को इंसर्ट कर दीजिए किसी सेल में, तो उसकी शॉर्टकट की आप क्या बताएंगे, या उस शॉर्टकट के माध्यम से आप कैसे उसे इंसर्ट करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा सी, कंट्रोल शिफ्ट और आपको कॉलन प्रेस करना है, सेमी कॉलन प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डेट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका जो टाइम इंसर्ट हो जाएगा, तो यहां पर आपका टाइम इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो यहां पर देखिए कंट्रोल शिफ्ट और हमें क्या करना है, सेमी कॉलन प्रेस करना है कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए। और कैल्क में अगर आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, यहां पर डेट अगर इंसर्ट करना है तो केवल आपको कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन प्रेस करना है, केवल कंट्रोल के साथ में। चलिए हम दिखाते हैं, आपको कंट्रोल दबाया और सेमीकोलन प्रेस किया तो आपका डेट आ गया, और आपने कंट्रोल शिफ्ट दबाया फिर सेमीकोलन दबाया तो आपका टाइम आ गया। कैल्क में किसी सेल में इंसर्ट नंबर को करेंसी में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। अगर आपने कैल्क में कोई भी नंबर इंसर्ट किया है, उसको आप करेंसी में बदलना चाहते हैं, तब कौन से शॉर्टकट की आप प्रेस करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा सी, कंट्रोल के साथ में 4 दबा देना है। कंट्रोल के साथ में 4 दबाएंगे तो क्या होगा, वो नंबर आपका करेंसी में बदल जाएगा, मींस उस नंबर के सामने करेंसी का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कंट्रोल F4 आपको प्रेस करना है। चलिए यहां पर जैसा कि कुछ शॉर्टकट की आप देख सकते हैं, जनरल, जिसके लिए आप अगर आप नंबर में है या फिर परसेंट में है तो आप उसको जनरल में करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 6 करेंगे, नंबर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 1 करेंगे, परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और 5 करेंगे, करेंसी के लिए कंट्रोल शिफ्ट 4 है, डेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 3 है। तो ये शॉर्टकट की है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इन चीजों को याद भी कर लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैल्क में हेडर एंड फुटर इंसर्ट किया जा सकता है, ट्रू है कि फॉल्स। कैल्क में जो हेडर होता है या फुटर होता है, क्या आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कैल्क में हेडर और फुटर भी इंसर्ट किया जा सकता है, ट्रू है। आज की क्लास बस यहीं तक, उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी समय पर मिलते रहे। ठीक है, और ऐसे ही आप सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, ताकि आप एक अच्छी ग्रेड में अपने एग्जाम को पास कर सकें। या जो बच्चे यूपीपीसीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम में कंप्यूटर का लेवल ऊंचा कर सकें, यानी कि कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आप हल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।